फ्रेंड्स, इस वीडियो में हम कल्टीवेशन ऑफ मैंगो के बारे में बताएंगे कि आम की खेती किस प्रकार से की जाती है। सम इम्पोर्टेंट पॉइंट्स। तो शुरू करते हैं। मैंगो का बॉटनिकल नेम क्या होता है? मैंगो का बॉटनिकल नेम होता है मैंजीफेरा इंडिका। फैमिली इसकी एनाकार्डेसी होती है और क्रोमोजोम नंबर 2n=4x=40 होता है। ये 4x होता है टेट्राप्लाइड। इसमें एक वैरायटी पाई जाती है, वो ऑक्टाप्लाइड होती है। तो ऑक्टाप्लाइड का क्रोमोजोम नंबर कितना होगा? 2n=8x=80। इसका क्रोमोजोम नंबर कितना है? 2n=4x=40। ये टेट्राप्लाइड होता है। टाइप ऑफ फ्रूट, ये फ्रूट किस टाइप का होता है? ड्रूप। ये फ्रूट होता है, मैंगो का फ्रूट ड्रूप टाइप का होता है। इसके बाद है एडिबल पार्ट ऑफ मैंगो। मैंगो में जो खाने वाला भाग होता है वो कौन सा होता है? मैंगो में जो यूज वाला पार्ट होता है वो कौन सा होता है? मैंगो में मेनली 3 पार्ट होते हैं, एपिकार्प, मीजोकार्प, एंडोकार्प। इन तीनों को मिला के बोला जाता है पेरिकार्प। तो एडिबल पार्ट होता है इसमें मीजोकार्प, हिंदी में बोलते हैं मध्य फल भित्ति। ये येलो कलर का पार्ट है, ये एडिबल पार्ट होता है, इसे हिंदी में बोलते हैं मध्य फल भित्ति। टाइप ऑफ इन्फ्लोरेंस, इन्फ्लोरेंस इसमें किस टाइप का होता है? पेनिकल टाइप का होता है। एडिबल पार्ट इसमें क्या होता है? मीजोकार्प होता है। मीजोकार्प पेरिकार्प का एक पार्ट होता है जिसमें एपिकार्प, मीजोकार्प, एंडोकार्प होते हैं। और सीड के अंदर क्या क्या पाया जाता है? एम्ब्रियो, एंडोस्पर्म, सीड कोट, ये पाए जाते हैं सीड के अंदर। टाइप ऑफ इन्फ्लोरेंस क्या होता है? पेनिकल टाइप का इन्फ्लोरेंस होता है। मेथड ऑफ प्रोपोगेशन, मैंगो में प्रवर्धन विधि 2 प्रकार की होती है। प्रोपोगेशन मेथड मेनली 2 टाइप्स के होते हैं, सेक्सुअल एंड वेजिटेटिव। सेक्सुअल प्रोपोगेशन मीन्स क्या होता है? प्रोपोगेट बाय सीड और स्पोर इज कॉल्ड सेक्सुअल प्रोपोगेशन। जो प्रवर्धन की क्रिया सीड द्वारा की जाती है या स्पोर के द्वारा किया जाता है, उसे क्या बोलते हैं? सेक्सुअल प्रोपोगेशन। लेकिन जो सेक्सुअल प्रोपोगेशन से प्लांट्स तैयार होते हैं उसमें टाइम बहुत लगता है, मिनिमम 6 से 10 ईयर, इतना टाइम लग जाता है उसमें फ्रूटिंग के लिए, जो सेक्सुअल प्रोपोगेशन के द्वारा प्लांट्स तैयार किया जाता है। और वेजिटेटिव प्रोपोगेशन के द्वारा जो प्लांट्स तैयार किया जाता है उसमें 3 ईयर्स के बाद फ्रूटिंग शुरू हो जाती है। वेजिटेटिव प्रोपोगेशन क्या होता है? प्रोपोगेट बाय एनी वेजिटेटिव पार्ट ऑफ द प्लांट। प्रोपोगेट बाय एनी वेजिटेटिव पार्ट ऑफ द प्लांट इज कॉल्ड वेजिटेटिव प्रोपोगेशन। तो जो ये वेजिटेटिव प्रोपोगेशन है, ये भी इसके अंदर भी बहुत पार्ट होते हैं, जैसे कटिंग हो गया, लेयरिंग हो गया, ग्राफ्टिंग हो गया, बडिंग हो गया। अब यहाँ पूछा जा रहा है मैंगो का कॉमर्शियल प्रोपोगेशन मेथड क्या है? तो वो ग्राफ्टिंग के अंदर आता है, वीनियर ग्राफ्टिंग। ये इसका कॉमर्शियल प्रोपोगेशन मेथड है, मीन्स व्यापारिक रूप से इस विधि का उपयोग किया जाता है। अदर नेम क्या है इसके सिनोनियम्स? नेशनल फ्रूट ऑफ इंडिया, बाथरूम फ्रूट और किंग ऑफ फ्रूट। ये इसके अदर नेम है, नेशनल फ्रूट ऑफ इंडिया, बाथरूम फ्रूट एंड किंग ऑफ फ्रूट। नेक्स्ट आता है स्पीसीज। मैंगो की कौन कौन सी स्पीसीज हैं? मैंगो की जो कल्टीवेटेड स्पीसीज है वो आपको पता है मैंगीफेरा इंडिका। ये मैंगो की कल्टीवेटेड स्पीसीज है इंडिका। और मैंजीफेरा ओडोरोटा, मैंजीफेरा फोएटिडा, मैंजीफेरा केसिया और मैंजीफेरा कोलोनोरा। ये दो जो चार स्पीसीज हैं, ये हैं वाइल्ड स्पीसीज। मैंजीफेरा ओडोराटा, मैंजीफेरा फोएटिडा, मैंजीफेरा केसिया, मैंजीफेरा कोलोनोरा, ये कौन सी स्पीसीज हैं? ये वाइल्ड स्पीसीज हैं जिनका हम यूज नहीं करते हैं। जो कल्टीवेटेड स्पीसीज है वो कौन सी है? मैंगीफेरा इंडिका, ये कल्टीवेटेड स्पीसीज है। अदर क्रॉप बिलोंग टू द फैमिली। इसकी फैमिली क्या है मैंगो की? एनाकार्डेसी। मैंगो की फैमिली है एनाकार्डेसी। और कौन कौन से फ्रूट हैं जो एनाकार्डेसी फैमिली के हैं, ये इसमें बताया जा रहा है। तो एक है केशू नट, जिसे काजू बोलते हैं, एनाकार्डियम एसिडेंटल। पिस्ताशियो नट, पिस्ताशियो बेरा।
हॉक प्लम, स्पोइडस मोमोबिन, इंडियन हॉक प्लम, स्पोइडस पिनाटा। इसमें ये दो कल्टीवेटेड फ्रूट्स हैं और ये दो वाइल्ड फ्रूट्स हैं। तो मेनली आपको ये याद होना चाहिए कि जो एनाकार्डेसी फैमिली के कौन कौन से फ्रूट हैं। तो फर्स्ट तो मैंगो है, वो तो सबको ही पता होगा। इसके अलावा कौन सा होता है, केशू नट और पिस्ताशियो नट। ये किस फैमिली के अंतर्गत आते हैं, एनाकार्डेसी फैमिली के अंतर्गत आते हैं। नेक्स्ट है एरिया प्रोडक्शन एंड प्रोडक्टिविटी ऑफ मैंगो। एरिया प्रोडक्शन एंड प्रोडक्टिविटी ऑफ मैंगो। मैंगो के प्रोडक्शन में इंडिया में कौन सा स्टेट सबसे ज़्यादा मैंगो का प्रोडक्शन करता है, वो है उत्तर प्रदेश। मैंगो का सबसे ज़्यादा प्रोडक्शन कौन सा स्टेट करता है, यूपी, उत्तर प्रदेश। प्रोडक्टिविटी में ये भी यूपी है। इंडिया फर्स्ट रैंक अमॉन्ग वर्ल्ड इन मैंगो प्रोडक्शन। मैंगो प्रोडक्शन में वर्ल्ड में मैंगो के उत्पादन में इंडिया का फर्स्ट रैंक है। सेकंड रैंक किसका है, चाइना। फ्रूट उत्पादन में इंडिया का कौन सा रैंक है, फल उत्पादन में इंडिया का कौन सा रैंक है, सेकंड। फर्स्ट रैंक किसका है, चाइना का। और मैंगो के उत्पादन में इंडिया का कौन सा रैंक है, फर्स्ट, और सेकंड कौन सा है, चाइना। अगर फ्रूट्स का पूछा जाता है तो उसमें चाइना फर्स्ट रैंक पे है, और मैंगो का पूछा जाता है तो उसमें इंडिया फर्स्ट रैंक पे है और चाइना सेकंड नंबर पे है। अगर फ्रूट का प्रोडक्शन पूछा जाता है कि हाईएस्ट फ्रूट प्रोडक्शन किस कंट्री में होता है, तो होगा आपका चाइना, और सेकंड नंबर पे आता है इंडिया। और मैंगो का पूछा जाता है फर्स्ट रैंक अमॉन्ग वर्ल्ड इन मैंगो प्रोडक्शन, मींस मैंगो प्रोडक्शन वर्ल्ड में किस कंट्री में हाईएस्ट होता है, तो आपका आंसर होगा इंडिया। इंडिया एक्सपोर्ट टू यूएई, यूके, यूएसए, ओमान, क्वार्टर। जो इंडिया निर्यात करता है मैंगो का किस किस कंट्री में करता है, यूएई, यूके, यूएसए, ओमान और क्वार्टर। अदर मैंगो प्रोड्यूसिंग कंट्री, जो इसके अलावा इंडिया के अलावा जो और मैंगो को प्रोडक्शन करता है वो कौन कौन सी कंट्री हैं, चाइना, थाईलैंड, मैक्सिको, पाकिस्तान, फिलीपींस, इंडोनेशिया, ब्राज़ील एंड इजिप्ट। इन कंट्रियों में भी मैंगो का उत्पादन किया जाता है। नेक्स्ट है ओरिजन। मैंगो का ओरिजन कहाँ है, बर्मा, इंडो बर्मा। मैंगो का मेन ओरिजन है बर्मा, इंडो बर्मा बोल सकते हैं, थाईलैंड और मलाया। इसको जैसे आपको पूछा जाता है मैंगो का ओरिजन क्या है, तो मेनली है इंडो बर्मा। इंडो बर्मा रीजन में मैंगो का उद्भव स्थान है। इंडिया इज़ लीडिंग कंट्री इन मैंगो प्रोडक्शन। इंडिया इज़ लीडिंग कंट्री इन मैंगो प्रोडक्शन में इंडिया लीडिंग कंट्री है। उत्तर प्रदेश इज़ लीडिंग स्टेट इन मैंगो प्रोडक्शन एंड एरिया अंडर एरिया अंडर मैंगो। उत्तर प्रदेश मीन्स इंडिया में जो उत्तर प्रदेश है वो एरिया और प्रोडक्शन में फर्स्ट है। मैंगो इज ए रिच सोर्स ऑफ विटामिन ए 4800 इंटरनेशनल यूनिट। मैंगो में विटामिन ए अधिक मात्रा में पाया जाता है, कितना होता है, 4800 इंटरनेशनल यूनिट। IU मीन्स होता है इंटरनेशनल यूनिट। मैंगो इज़ ए रिच सोर्स ऑफ विटामिन ए। मैंगो में विटामिन ए अधिक मात्रा में पाया जाता है। विटामिन सी इज़ प्रेजेंट इन अनराइप मैंगो। जो मैंगो के कच्चे फल होते हैं, मीन्स इनमेच्योर फ्रूट होते हैं, अनराइप फ्रूट होते हैं, कच्चे फलों में विटामिन सी पाया जाता है। पके फलों में विटामिन ए अधिक मात्रा में पाया जाता है और कच्चे फलों में विटामिन सी पाया जाता है। अनराइप फ्रूट में कौन सा विटामिन पाया जाता है, सी। येलो कलर इन मैंगो इज ड्यू टू बीटा कैरोटीन। जो मैंगो में येलो कलर होता है वो किसके कारण होता है, मैंगो में जो येलो कलर होता है वो होता है बीटा कैरोटीन के कारण होता है। द ग्रोथ ऑफ फ्रूट स्टार्ट फ्रॉम द मंथ ऑफ मार्च एंड लास्ट फ्रॉम मई टू जून। जो फ्रूट की ग्रोथ स्टार्ट होती है वो मार्च से शुरू होती है और मई टू जून तक चलती है इसकी ग्रोथ, मैंगो के फ्रूट की ग्रोथ। नेक्स्ट है मैंगो इज यूज्ड एज ए फ्रेश फ्रूट, आमचूर, पिकल एंड कैनिंग। जो मैंगो का फ्रेश फ्रूट होता है
उससे आमचूर भी बनाया जाता है, पिकल बनाया जाता है और उसे डिब्बाबंदी के लिए यूज किया जाता है। नेक्स्ट पॉइंट है मालभोग वेराइटी ऑफ मैंगो इज मोस्ट ससेप्टेबल टू वाटर लॉग कंडीशन। नेक्स्ट है लंगड़ा वेराइटी हैव हाईएस्ट नंबर ऑफ परफेक्ट फ्लावर। नेक्स्ट है हाईएस्ट प्रोडक्टिविटी इन द वर्ल्ड वेंजुला। लार्ज वेराइटी हैव हाईएस्ट नंबर ऑफ परफेक्ट फ्लावर। जो लंगड़ा वेराइटी है इसमें परफेक्ट फ्लावर अधिक नंबर में पाए जाते हैं। परफेक्ट फ्लावर मैंगो में किस वैरायटी में अधिक पाए जाते हैं, तो इसका आंसर होगा लंगड़ा वेराइटी। लंगड़ा वेराइटी हैव हाईएस्ट नंबर ऑफ परफेक्ट फ्लावर। हाईएस्ट प्रोडक्टिविटी इन द वर्ल्ड में हाईएस्ट प्रोडक्टिविटी किस कंट्री की है, वेनेजुएला। पॉलिनाइजर इसका ये होता है हाउस फ्लाई, जो घर की मक्खी होती है, ये इसका पॉलिनाइजर एजेंट होता है। किसके द्वारा पॉलिनेशन होता है, हाउस फ्लाई के द्वारा। 2 क्रॉप ऑफ मैंगो इज टेकन इन कन्याकुमारी डिस्ट्रिक्ट ऑफ तमिलनाडु। तमिलनाडु के कन्याकुमारी डिस्ट्रिक्ट में मैंगो की एक साल में 2 क्रॉप ली जाती है। द 2 क्रॉप ऑफ मैंगो इज टेकन इन कन्याकुमारी डिस्ट्रिक्ट ऑफ तमिलनाडु के कन्याकुमारी में मैंगो की 2 फसल ली जाती है। नंबर ऑफ परफेक्ट फ्लावर इसमें दिया है, जो हाईएस्ट परफेक्ट फ्लावर होता है वो 68.9% लंगड़ा वेराइटी में पाया जाता है। ये आपको पहले ही बता दिया हूँ यहाँ। जो हाईएस्ट परफेक्ट फ्लावर होता है वो किस में पाया जाता है, लंगड़ा वेराइटी में। कितना पाया जाता है, 68.9%। और लोवेस्ट परफेक्ट फ्लावर होता है वो रोमानी वेराइटी में पाया जाता है, 0.74%। परफेक्ट फ्लावर मीन्स क्या होता है, जिसमें फ्लावर के सभी पार्ट प्रेजेंट होते हैं, ठीक है। कंप्लीट फ्लावर बोलते हैं जिसमें फ्लावर के सभी पार्ट प्रेजेंट होते हैं। सभी पार्ट कौन कौन से पार्ट होते हैं फ्लावर के, कैलेक्स, करोला, एंड्रोशियम, गाइनोसियम। एंड्रोशियम होता है मेल पार्ट, गाइनोसियम होता है फीमेल पार्ट। मैंगो में कुछ ऐसे प्लांट्स भी पाए जाते हैं जिनमें एक ही प्लांट पे फ्लावर फीमेल और मेल दोनों पाए जाते हैं, और कुछ ऐसे भी प्लांट्स होते हैं जिनमें एक फ्लावर में मेल और फीमेल दोनों पार्ट्स पाए जाते हैं। उन्हीं की यहाँ बात की गई है परफेक्ट फ्लावर। जो परफेक्ट फ्लावर हैं वो हाईएस्ट 89.9% लंगड़ा वेराइटी में पाया जाता है, और लोवेस्ट है रूमानी वेराइटी में 0.74% परफेक्ट फ्लावर पाया जाता है। द इंडिया कंट्रीब्यूट 54.2% ऑफ टोटल मैंगो प्रोडक्शन इन द वर्ल्ड। पूरे वर्ल्ड के प्रोडक्शन में कितना कंट्रीब्यूट करता है इंडिया, मैंगो का प्रोडक्शन 54.2%। स्पंजी टिश्यूज वाज फर्स्ट ऑब्जर्व बाई चीमा एंड धानी इन 1934। चीमा और धानी ने 1934 में पहली बार स्पंजी टिश्यूज नामक जो बीमारी है उसको ऑब्जर्व किया था। नेक्स्ट है क्लाइमेट मीन्स जलवायु। मैंगो कैन बी ग्रोन अंडर बोथ ट्रॉपिकल एंड सब ट्रॉपिकल क्लाइमेट फ्रॉम सी लेवल टू 1400 मीटर एल्टीट्यूड। जो मैंगो का प्रोडक्शन होता है वो मेनली ट्रॉपिकल कंडीशन में किया जाता है, लेकिन इसे सब ट्रॉपिकल कंडीशन में भी करते हैं। मीन्स ट्रॉपिकल और सब ट्रॉपिकल दोनों जगह कर सकते हैं। जो समुद्र सतह से 1400 मीटर की ऊंचाई तक किया जाता है। बेस्ट टेम्परेचर ग्रोथ, जो इसका टेम्परेचर जो ग्रोथ के लिए जो बेस्ट टेम्परेचर होता है ये 24 से 28 के आसपास में होता है। अगर आपका ऑप्शन 24 से 28 के आसपास में हो तो आप वही लगाएंगे। बेस्ट टेम्परेचर ग्रोथ इसका होता है 24 डिग्री सेल्सियस से 28 डिग्री सेल्सियस के बीच में। बेस्ट टेम्परेचर कितना होता है, 24 से 28 सेल्सियस के बीच में। रेनफॉल इज हार्मफुल ड्यूरिंग फ्लावरिंग। फ्लावरिंग के समय रेनफॉल हार्मफुल होता है, ठीक है। नेक्स्ट है सॉइल।
मृदा, इसमें कौन सी सॉइल का यूज किया जाता है? ये तो लगभग सभी प्रकार की सॉइल में इसका कल्टीवेशन कर सकते हैं, लेकिन कॉमर्शियल रूप से जो इसका कल्टीवेशन करते हैं वो किस में करते हैं? सैंडी लोम। सैंडी लोम में कॉमर्शियल बेस पे कल्टीवेशन किया जाता है, और जिसका पीएच मान कितना होना चाहिए? 6.5 से 7.5 के बीच में जिसका पीएच मान होना चाहिए, उसी सॉइल में कॉमर्शियल बेस पे आप मैंगो का प्रोडक्शन कर सकते हैं। नेक्स्ट है प्रोपोगेशन ऑफ मैंगो। मैंगो का प्रोपोगेशन किस प्रकार से करते हैं? प्रोपोगेशन मीन्स क्या होता है? आपको पता होना चाहिए। प्रोपोगेशन मीन्स होता है परिवर्धन, हिंदी में बोलते हैं परिवर्धन। प्रोपोगेशन क्या होता है? मल्टीप्लिकेशन एंड इंक्रीजिंग द नंबर ऑफ प्लांट इज कॉल्ड प्लांट प्रोपोगेशन। मीन्स प्लांट में नंबर को बढ़ाना, ठीक है, मल्टीप्लाई करना और प्लांट के नंबर को बढ़ाना, क्या कहते हैं? प्लांट प्रोपोगेशन। ये दो टाइप के होते हैं। सेक्सुअल प्रोपोगेशन जो सीड के द्वारा किया जाता है। सेक्सुअल प्रोपोगेशन क्या होता है? प्रोपोगेट बाय एनी सीड और स्पोर इज कॉल्ड सेक्सुअल प्रोपोगेशन। जो सीड और स्पोर के द्वारा किया जाता है उसे सेक्सुअल प्रोपोगेशन कहते हैं। आम में ये 8 से 10 आम में 8 से 10 ईयर में फ्रूटिंग के लिए प्लांट्स तैयार होता है। अगर आप सीड के थ्रू प्लांट ग्रो करते हैं, प्लांट तैयार करते हैं, तो बहुत टाइम लगता है, 8 से 10 साल लगता है फ्रूटिंग के लिए। और वेजिटेटिव प्रोपोगेशन से आप अगर प्लांट्स तैयार करेंगे मैंगो का, तो 3 साल के बाद आप उसमें फ्रूटिंग ला सकते हैं। मीन्स उसमें 3 साल के बाद फ्रूटिंग होने लगती है। वेजिटेटिव प्रोपोगेशन क्या होता है? प्रोपोगेट बाय एनी वेजिटेटिव पार्ट ऑफ द प्लांट। प्रोपोगेट बाय एनी वेजिटेटिव पार्ट ऑफ द प्लांट इज कॉल्ड वेजिटेटिव प्रोपोगेशन। वेजिटेटिव प्रोपोगेशन के अंतर्गत आता है आपकी कटिंग हुई, लेयरिंग हुआ, ग्राफ्टिंग हुआ, बडिंग हुआ। तो वेजिटेटिव प्रोपोगेशन मेथड कॉमर्शियल बेस पे मैंगो में बीनियर ग्राफ्टिंग, स्टोन ग्राफ्टिंग और इनर्चिंग द्वारा किया जाता है। बीनियर ग्राफ्टिंग क्या होता है? बीनियर ग्राफ्टिंग जो होता है ये ग्राफ्टिंग का एक पार्ट है। इट इज़ द कॉमर्शियल प्रोपोगेशन मेथड ऑफ मैंगो। सूटेबल टाइम इसका होता है बीनियर ग्राफ्टिंग का अगस्त। बीनियर ग्राफ्टिंग कब की जाती है? बीनियर ग्राफ्टिंग की जाती है अगस्त में। तो जो ग्राफ्टिंग की जाती है, आपको पता होना चाहिए, ग्राफ्टिंग जो की जाती है ये 2 प्लांट्स के पार्ट होते हैं, उसको अटैच करके ग्राफ्टिंग की जाती है। फर्स्ट पार्ट होता है इसका साइन। साइन क्या होता है? साइन होता है पौधे का वह भाग जो आमतौर पर यंग स्टेम का एक टुकड़ा होता है, जिसे ग्राफ्ट के लिए जड़ वाले रूट स्टॉक में डाला जाता है, जिसे इसे क्या कहते हैं? साइन कहते हैं। द पार्ट ऑफ द प्लांट यूजुअली ए पीस ऑफ यंग स्टेम विच इज इंसर्टेड इनटू ए रूटेड स्टॉक टू प्रोड्यूस ए ग्राफ्ट इज कॉल्ड साइन। इसे क्या कहते हैं? साइन कहते हैं। साइन क्या होता है? ये प्लांट्स का एक पार्ट होता है जो स्टेम का एक टुकड़ा होता है। इसका जो सॉफ्ट स्टेम पार्ट होता है उसका एक टुकड़ा, एक पार्ट होता है, जिसे ग्राफ्ट के लिए रूट स्टॉक पर अटैच किया जाता है। जैसे ये रूट स्टॉक है, इस पर ग्राफ्ट के लिए ये जो है ये साइन को अटैच किया जाता है। ये देखो यहाँ लिखा है ना, साइन स्टेम विदाउट रूट। रूट के बिना ये पार्ट है, इतना है साइन। और ये जो नीचे का पार्ट है इसे कहते हैं रूट स्टॉक। तो साइन क्या होता है? प्लांट्स का एक पार्ट होता है जिसे रूट स्टॉक पर अटैच किया जाता है। और रूट स्टॉक क्या होता है? रूट स्टॉक किसे कहते हैं? रूट स्टॉक इज द बेस एंड रूट पोर्शन ऑफ ए ग्राफ्टेड प्लांट। It's grafted onto the shine, which is the flowering or fruiting part of the plant, in order to create a new plant with superior qualities. जो रूट स्टॉक होते हैं, रूट स्टॉक ग्राफ्टेड पौधे का आधार और जड़ वाला भाग होता है। ये ग्राफ्टेड प्लांट्स है, इसका ये आधार जड़ वाला भाग होता है। इसे बेहतर गुणों के साथ एक नया पौधा बनाने के लिए साइन पर ग्राफ्ट किया जाता है, जो पौधे का फूल और फलने वाला हिस्सा होता है। जो प्लांट्स में फूल फल किस में लगते हैं? आपके साइन में। तो साइन को जिसमें अटैच करते हैं, लोअर पार्ट होता है रूट वाला पार्ट, उसे कहते हैं रूट स्टॉक। इसके बाद आइए कॉमर्शियल जो प्रोपोगेशन मेथड है,
बीनियर ग्राफ्टिंग वो इस तरह से होती है। ये आपका हो गया रूट स्टॉक, ये पार्ट है आपका रूट स्टॉक, ये पार्ट आप समझ लो, ये आप साइन पार्ट बना रहे हो, तो साइन पार्ट का इतना जो पार्ट होगा ये होगा साइन। इसके बाद ये जो पार्ट होगा ये होगा रूट स्टॉक। ये पार्ट कौन सा होगा? रूट स्टॉक। ये साइन है, ये रूट स्टॉक है। इस पिक्चर में देखो यहाँ अटैच किया गया है और पॉलीथीन स्ट्रिप से इसे बांध दिया गया है। पॉलीस्टीन स्ट्रिप से बांध देते हैं तो इसको पूरा ये जो पार्ट्स होता है इसे बोलते हैं बीनियर ग्राफ्टिंग। बीनियर ग्राफ्टिंग में क्या होता है, जो रूट स्टॉक होता है उसमें मदर प्लांट से रिमूव करके शाइन को रूट स्टॉक पर अटैच करते हैं, जो 2 या 3 मंथ में नया प्लांट सक्सेस हो जाता है। नेक्स्ट आता है स्टोन ग्राफ्टिंग। नेक्स्ट क्या है? स्टोन ग्राफ्टिंग। स्टोन ग्राफ्टिंग क्या होती है? स्टोन ग्राफ्टिंग मीन्स होता है, स्टोन ग्राफ्टिंग जो है इसका बेस्ट टाइम क्या है? ये भी एक ग्राफ्टिंग का पार्ट है स्टोन ग्राफ्टिंग। इसका बेस्ट टाइम है ग्राफ्टिंग का सितंबर, और ये इसका प्रैक्टिस किया जाता है कहाँ? इसका स्टोन ग्राफ्टिंग का ज़्यादा यूज किया जाता है कौन कौन रीजन में? जो महाराष्ट्र में है वहाँ पे स्टोन ग्राफ्टिंग का यूज करते हैं। नेक्स्ट आता है इनर्चिंग। दिस मेथड इज एडॉप्टेड बाय ईस्ट इंडिया। बेस्ट टाइम इन इनर्चिंग इज जुलाई। ये ईस्ट इंडिया में इनर्चिंग का ज़्यादा यूज करते हैं और इसका बेस्ट टाइम होता है जुलाई। बेस्ट टाइम क्या है? जुलाई। तो आपका विनियर ग्राफ्टिंग हो गया। इसके बाद आपको बता रहा था स्टोन ग्राफ्टिंग। स्टोन ग्राफ्टिंग में भी ये रूट स्टॉक है और ये है साइन, इन दोनों को अटैच करते हैं यहाँ। ये जो रूट स्टॉक है ये एपिकोटाइल पोर्शन ऑफ रूट स्टॉक ये यहाँ पे दिया गया है, और ये है सीड स्टोन। सीड स्टोन इसे क्या बोलते हैं? पे सीडलिंग तैयार की जाती है उसके ऊपर शाइन को अटैच करते हैं इसमें, तो इसे बोलते हैं स्टोन ग्राफ्टिंग, एपिकोटाइल ग्राफ्टिंग। इसमें क्या होता है, ये जो साइन है ये एपिकोटाइल पोर्शन ऑफ द रूट स्टॉक है, इसके साथ इसे जोड़ देते हैं, एक साथ इसमें अटैच कर देते हैं, पॉलीथीन स्ट्रिप से इसे बांध देते हैं और 2 से 3 महीने में ये प्रोपोगेशन मेथड सक्सेस होता है। नेक्स्ट आता है इनर्चिंग। इनर्चिंग भी ग्राफ्टिंग का एक पार्ट है। इसमें सिर्फ डिफरेंस इतना है कि जो ग्राफ्टिंग होता है, ग्राफ्टिंग में क्या होता है, एक मदर प्लांट से आप ले लोगे ये जैसे रूट स्टॉक है, और एक मदर प्लांट से आप लोगे साइन, इन दोनों को अटैच करोगे यहाँ, ये हो गया साइन, ये रूट स्टॉक, इन दोनों को अटैच करोगे तो इसको बोलते हैं ग्राफ्टिंग। और जो इनर्चिंग होता है, इनर्चिंग में क्या होता है, जैसे रूट स्टॉक है ये मदर प्लांट्स रूट स्टॉक है। अब जो साइन लेंगे वो भी क्या होगा, अपने मदर प्लांट से अटैच होगा। जो साइन होगा वो भी अपने मदर प्लांट से अटैच होगा। जैसे यहाँ है ये साइन अपने मदर प्लांट से अटैच होगा, ये हो गया साइन और ये हो गया रूट स्टॉक। और इसे रिमूव कब करेंगे? जब ग्राफ्टिंग सक्सेस हो जाएगी तो इसको यहाँ से रिमूव कर देंगे, ठीक है, और रूट स्टॉक का ये पोर्शन रिमूव कर देंगे, तो इसे बोलते हैं इनर्चिंग। इनर्चिंग में क्या होता है, जो साइन होता है वो अपने मदर प्लांट से अटैच होता है। जो इसमें रूट स्टॉक यूज किया जाता है मैंगो में, वो मेनली रूट स्टॉक हैं बपाकाई, चंद्रकरण, गोवा, ओलियूर, कुरुकॉन, शोलन, मुलगोअन, बेलारी, वेलिकोलम एंड नीलेश्वर ड्वार्फ। जो वेलिकोलम है ये होता है 8x बराबर 80 ऑक्टाप्लॉइड। ये होता है एलो ऑक्टाप्लॉइड, 2n इक्वल टू 8x इक्वल टू 80 वेलिकोलम्बन। ये जो वेराइटी है
ये एलो एक्टोप्लाइड होती है, इसका क्रोमोसोम नंबर 80 होता है। और जो बाकी की वेराइटी हैं, शेष बची हुई जितनी वेराइटियाँ हैं, उन सब का क्रोमोसोम नंबर 2n=4x=40 होता है। नेक्स्ट पॉइंट है, रूमानी इज यूज्ड फॉर डॉर्फिंग इफेक्ट इन दशहरी। दशहरी के लिए कौन सा रूट स्टॉक यूज किया जाता है? दशहरी में जो डॉर्फनेस लाने के लिए कौन सा रूट स्टॉक यूज किया जाता है? रूमानी। लंगरा और हिमसागर को डॉर्फ बनाने के लिए कौन सा रूट स्टॉक यूज किया जाता है? ओल्यूर। अल्फेंसो जो होता है उसको डॉर्फ बनाने के लिए कौन सा रूट स्टॉक यूज करते हैं? वैली कोलम्बन। साल्ट रेजिस्टेंस रूट स्टॉक ऑफ मैंगो, जो लवड़ी मृदा में भी जिन वैरायटी की खेती की जा सकती है वो कौन कौन सी है? लवड़ी मृदा में जो रेजिस्टेंस वैरायटी हैं वो हैं साल्ट रेजिस्टेंस। जो वैरायटी साल्ट रेजिस्टेंस जो रूट स्टॉक हैं वो कौन कौन से हैं? कुरकान, मुवंदन, निकारे। ये 3 वैरायटी हैं जिन्हें आप लवड़ी सॉइल में भी ग्रो कर सकते हैं। नेक्स्ट है, इसमें कौन कौन सी इम्पोर्टेंट वैरायटीज़ हैं? तो इम्पोर्टेंट वैरायटीज़ में आप इस तरह देखिए, अर्ली, मिड सीजन और लेट वैरायटी। जो अर्ली वैरायटी है इसमें आता है बॉम्बई, बॉम्बे ग्रीन, हिमसागर, केसर, स्वर्णरेखा। मिड वैरायटी में आता है अल्फेंसो, मान कुरात, बेंगलोरा, वनराज, बेगानपल्ली, दशहरी, लंगरा, किसान भोग, जर्दालू। लेट वैरायटी में आता है फाजली, फर्नांदीन, मुलगोआ, नीलम और चौसा। ये लेट वैरायटी होती हैं। नेक्स्ट आता है, किस स्टेट में कौन सी वैरायटी का प्रोडक्शन किया जाता है? मीन्स किस स्टेट में कौन सी वैरायटी का कल्टीवेशन किया जाता है? तो आंध्र प्रदेश है। आंध्र प्रदेश में किया जाता है एलुमपुर, बेनेसान, बेगानपल्ली, बेंगलोरा। इसके बाद है चेरुकुशाम, हिमायुद्दीन, नीलम, तोतापरी। ये वैरायटी की जाती है आंध्र प्रदेश में। बिहार में बथुआ, बम्बई, हिमसागर, किसान भोग। इसके बाद है सुकूल, गुलाब खास, जर्दालू, लंगरा, चौसा, दशहरी, फजली। इसके बाद आता है गोवा। गोवा में आता है फर्नांदीन, मनकुराद। इसके बाद है जो गुजरात स्टेट है, गुजरात स्टेट में कौन कौन सी वैरायटी ग्रो की जाती है? अल्फेंसो, केसर, राजापुरी, वनराज, जमादार, तोतापुरी, नीलम, दशहरी, लंगरा। हरियाणा स्टेट में दशहरी, लंगरा, सरावली, चौसा, फाजली। हिमाचल प्रदेश में कौन कौन सी वैरायटी ग्रो की जाती है? चौसा, दशहरी, लंगरा। झारखंड में कौन कौन सी वैरायटी ग्रो की जाती है? जर्दालू, आम्रपाली, मल्लिका, बम्बई, लंगरा, हिमसागर, चौसा, गुलाब खास। कर्नाटक में अल्फेंसो, बेंगलोरा, मुलगोआ, नीलम, पैरी, बैगानपल्ली, तोतापुरी। केरला में मुंदापा, ओल्यूर, पैरी। मध्य प्रदेश में कौन कौन सी वैरायटी ग्रो की जाती है? मध्य प्रदेश में मेनली की जाती है अल्फेंसो, मुंबई ग्रीन, लंगरा, सुंदराज, दशहरी, फाजली, नीलम, आम्रपाली, मल्लिका। महाराष्ट्र में अल्फेंसो, मानकुराद, मुलगोआ, पायरी, राजापुरी, केसर, गुलाबी, वनराज। ये महाराष्ट्र में थी। इसके बाद उड़ीसा में बानेशान, लंगरा, नीलम, स्वर्णरेखा, आम्रपाली, मल्लिका। पंजाब में दशहरी, लंगरा, चौसा, मालदा। राजस्थान में मुंबई ग्रीन, चौसा, दशहरी, लंगरा। तमिलनाडु में बेगानपल्ली, बेंगलोरा, नीलम, रूमानी, मुलगोआ, अल्फेंसो, तोतापुरी। उत्तर प्रदेश में मुंबई ग्रीन, दशहरी, लंगरा, सफ़ेदा, लखनऊ, चौसा, फजली।
वेस्ट बंगाल में कौन कौन सी वैरायटी ग्रो की जाती है मैंगो की? मुंबई, बम्बई, हिमसागर, किसान भोग, लंगड़ा, फाजली, गुलाब खास, आम्रपाली, मल्लिका। नेक्स्ट है ये हाइब्रिड वैरायटी मैंगो की। मोस्ट इम्पॉर्टेंट हाइब्रिड वैरायटी है आम्रपाली। आम्रपाली दशहरी गुड़े नीलम से तैयार की गई है। मल्लिका नीलम गुड़े दशहरी से तैयार किया गया है। अर्का अरुणा बेगानपल्ली गुड़े अल्फांसो से तैयार किया गया है। अर्का पुनीत अल्फांसो गुड़े जनार्दन पसंद से तैयार किया गया है। अर्का नीलकरण अल्फांसो नीलम से तैयार किया गया है। इसके बाद है रत्ना नीलम अल्फांसो से तैयार किया गया है। सिंधु रत्ना अल्फांसो से तैयार किया गया है। और रोमानी मुलगोवा से तैयार किया गया है। मंजरा रोमानी नीलम से तैयार किया गया है। PKM1 चिन्ना स्वर्ण रेखा और गुड़ित नीलम से तैयार किया गया है। और इसका जितनी वैरायटी हैं जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट वैरायटी हैं इनका डिस्क्रिप्शन मैंने पिछले वीडियो में दिया है। इम्पॉर्टेंट कॉमर्शियल वैरायटी ऑफ मैंगो इस नाम से वीडियो है, आप उसे देखिए। नेक्स्ट आता है टाइम ऑफ प्लांटिंग। प्लांटिंग का टाइम क्या होता है मैंगो के? जून से जुलाई। जितने भी वेजिटेटिव प्रोपोगेशन की जाती है वो हमेशा कब की जाती है? रेनी सीजन में। जून से जुलाई में अधिक सक्सेस होते हैं। पिट साइज होता है 1 × 1 × 1 मीटर क्यूब। प्लांटिंग डिस्टेंस कितना होता है? 10 × 10 मीटर। 12 × 12 मीटर भी होता है लेकिन मेनली 10 × 10 मीटर होता है। और जो हाई डेंसिटी प्लांटिंग में यूज किया जाता है प्लांटिंग डिस्टेंस वो आम्रपाली में होता है 2.5 × 2.5 मीटर, जिसमें 1600 प्लांट 1 हेक्टेयर में लगाए जाते हैं। दशहरी जो वैरायटी होती है इसमें प्लांटिंग डिस्टेंस कितना होता है? प्लांटिंग डिस्टेंस इसमें होता है 3 × 2.5 मीटर। इसमें 1 हेक्टेयर में 3300 प्लांट लगाए जाते हैं। मेथड ऑफ ट्रेनिंग का कौन सा मेथड होता है? ट्रेनिंग का मेथड होता है मॉडिफाइड लीडर सिस्टम। ये है ट्रेनिंग का मेथड मॉडिफाइड लीडर सिस्टम। मैंगो नीड नो रेगुलर प्रूनिंग एक्सेप्ट रिमूविंग डेड एंड डिजीज ब्रांचेस। जो मैंगो का प्लांट होता है उसमें रेगुलर प्रूनिंग करने की आवश्यकता नहीं होती है। इसमें जो डेड ब्रांचेस होती हैं, झिकझैक ब्रांचेस होती हैं और डिजीज़ रहित ब्रांचेस होती हैं उन्हें रिमूव किया जाता है बस। यंग प्लांट शुड बी ट्रेन प्रॉपरली टू हैव ए गुड फ्रेमवर्क। जब प्लांट छोटा होता है उसी समय इसमें ट्रेनिंग करके इसको एक प्लांट का शेप दिया जाता है। कौन सा इसमें ट्रेनिंग मेथड यूज किया जाता है? मॉडिफाइड सेंट्रल लीडर सिस्टम। मॉडिफाइड सेंट्रल लीडर सिस्टम मैंगो में यूज किया जाता है। नेक्स्ट आता है आपका इरिगेशन मीन्स सिंचाई। यंग प्लांट आर वाटर्ड फ्रिक्वेंटली फॉर प्रॉपर एस्टेब्लिशमेंट in case of grow up tree irrigation at 10 to 15 days interval from fruit set and maturity is beneficial for improving yield। बड़े हो चुके ट्री में फल लगने से लेकर पकने तक 10 से 15 दिन के अंतराल पर सिंचाई करने से उपज में वृद्धि होती है। जो यंग प्लांट होते हैं उसे टाइम से पानी देते हैं 8 से 10 दिन के अंतराल पर, और जो बड़े प्लांट्स होते हैं, बड़े पौधे होते हैं, उनमें 10 से 15 दिन के अंतराल पर सिंचाई करने पर उसकी वृद्धि अच्छी होती है और उपज भी अच्छा होता है। मीन्स 10 से 15 दिन के अंतराल पर मैंगो में सिंचाई करनी चाहिए। However, irrigation is not recommended for 2 to 3 months pair of flowering, as it is likely to promote vegetative growth at the expense of flowering। महीने के लिए मीन्स फूल आने के पहले 2 से 3 महीने के लिए सिंचाई नहीं की जाती है। जब फूल आते हैं उससे 2 से 3 महीने पहले सिंचाई नहीं की जाती है, जिससे प्लांट्स में वानस्पतिक वृद्धि अधिक होती है। मीन्स इरिगेशन
प्लांट्स में कितने दिन के अंतराल पे करना चाहिए? मैंगो के प्लांट में, मैंगो के ऑर्चर्ड में 10 से 15 दिन के अंतराल पर सिंचाई की जाती है। नेक्स्ट है इंटरक्रॉपिंग। इंटरक्रॉपिंग, लेग्यूम क्रॉप लाइक ग्रीन ग्राम, ब्लैक ग्राम, एक्सेट्रा सीरियल्स आर व्हीट, ऑयल सीड लाइक मस्टर्ड, सीसम एंड ग्राउंडनट, इनका यूज किया जाता है। ये जो लेग्यूम क्रॉप है इनको आप इंटरक्रॉपिंग में यूज कर सकते हैं। वेजिटेबल के अंत अगर आपको वेजिटेबल लगानी है तो कैबेज, कॉलीफ्लावर, टोमेटो, पोटैटो, ब्रिंजल, कुकुम्बर, पंपकिन, बीटर गार्ड, टिंडा, लेडी फिंगर एक्सेट्रा, इनका आप यूज कर सकते हैं। इसके बाद फ्रूट्स फ्रूट्स के प्लांट्स अगर लगाने हैं आपको इंटरक्रॉपिंग में तो पाइनएप्पल, जिंजर, टर्मरिक, इनका लगा सकते हैं। और डॉर्फ टाइप इंटर में फिलर्स का जो यूज करते हैं, फिलर में पपाया, गुआवा, पीच, प्लम, इनको आप इंटरक्रॉपिंग में यूज कर सकते हैं। मैंगो की इंटरक्रॉपिंग में हमेशा स्मॉल हाइट के प्लांट का यूज किया जाता है और इसमें सबसे अच्छा रहता है आप वेजिटेबल का कल्टीवेशन करें। नेक्स्ट आता है मैन्योर एंड फर्टिलाइज़र, खाद और उर्वरक। मैंगो में खाद और उर्वरक के बारे में बताया गया है। एज, जो ईयर में एज दी गई है, FYM कितना देना होता है, नाइट्रोजन, फास्फोरस और पोटास। जो 1 से 3 साल के प्लांट्स होते हैं इसमें FYM 5 से 20 किलोग्राम देते हैं, नाइट्रोजन 60 से 150 ग्राम देते हैं इसके पर प्लांट, ये पर प्लांट का है। इसके बाद फास्फोरस 100 से 250 ग्राम पर प्लांट और पोटास 50 से 150 ग्राम पर प्लांट। और जब प्लांट्स 4 से 6 साल का हो जाता है तो इसमें FYM, जो फार्म यार्ड मैन्योर, गोबर की खाद होती है, 25 से 50 किलोग्राम पर प्लांट देते हैं। नाइट्रोजन 200 से 300 ग्राम पर प्लांट देते हैं। फास्फोरस 300 से 500 ग्राम पर प्लांट देते हैं और पोटास 200 से 300 ग्राम पर प्लांट देते हैं। इसके बाद जब प्लांट 7 से 9 वर्ष का हो जाता है तो नाइट्रोजन तो FYM की मात्रा भी बढ़ा देते हैं, 60 से 90 किलोग्राम FYM पर प्लांट देते हैं। नाइट्रोजन 300 से 400 ग्राम पर प्लांट, फास्फोरस 500 से 750 ग्राम पर प्लांट और पोटास 300 से 400 ग्राम पर प्लांट। इसके बाद जब प्लांट 10 वर्ष से अधिक का हो जाता है उस समय FYM 100 किलोग्राम देते हैं। इसके बाद FYM के बाद नाइट्रोजन 400 ग्राम, फास्फोरस 750 ग्राम, पोटास 400 ग्राम पर प्लांट। इसके बाद आता है इरिगेशन मैंने आपको पहले बता दिया है। इसके बाद आता है हार्वेस्टिंग एंड ईल्ड। हार्वेस्टिंग एंड ईल्ड में आता है, हार्वेस्टिंग जो इसकी होती है, स्टेज ऑफ हार्वेस्टिंग इज़ वेरी इम्पोर्टेंट विच विल बी इंडिकेट, ये कुछ पॉइंट हैं, ये इंडिकेट करते हैं कि कब हार्वेस्टिंग की जाए। स्टार्टिंग ऑफ कलर डेवलपमेंट, जब फ्रूट्स पे कलर का डेवलपमेंट होने लगता है। फॉलिंग ऑफ 1 और 2 फ्रूट फ्रॉम द प्लांट, जब पेड़ से एक दो फ्रूट्स गिरते हैं, अपने से फॉल होते हैं। स्पेसिफिक ग्रेविटी ऑफ 1.2 मोर रिलेबल, और जब फ्रूट्स की स्पेसिफिक ग्रेविटी 1.0 से 1.02 होती है उस समय हार्वेस्टिंग की जाती है। मैंगो नॉर्मली टेक 90 to 120 days फ्रॉम द फ्रूट सेट टू मैच्योरिटी। जो फ्रूट सेट और मैच्योरिटी होती है कंप्लीट 90 से 120 दिन के अंदर कंप्लीट हो जाती है। हार्वेस्टिंग इज डन यूजिंग पोल हार्वेस्टर विद कॉजिंग एनी डैमेज टू द फ्रूट। जो हार्वेस्टिंग की जाती है वो पोल हार्वेस्टर के द्वारा हार्वेस्टिंग की जानी चाहिए जिससे फ्रूट डैमेज ना हो। मैंगो ग्राफ्ट कम टू bear in about 2 to 3 years, but commercially yield can be had from 8 to 10 years and may continue up to 40 to 60 years। जो ग्राफ्ट के द्वारा प्लांट्स तैयार किए जाते हैं वो 2 से 3 ईयर्स के बाद
फ्रूटिंग देने लगते हैं। लेकिन 8 से 10 ईयर, जब ये 8 से 10 साल के हो जाते हैं तब इसे कॉमर्शियल बेस पे प्रोडक्शन लिया जाता है, और इसे 40 से 60 ईयर तक इससे प्रोडक्शन आप ले सकते हैं। इसकी जो ईल्ड होती है, एवरेज ईल्ड है 8 टन पर हेक्टेयर एंड में वेरी अकॉर्डिंगली टू वैरायटी एंड लोकेलिटी। वैरायटी और लोकेलिटी के आधार पर 8 टन पर हेक्टेयर इसकी ईल्ड है मैंगो की। नेक्स्ट आता है इंसेक्ट एंड पेस्ट। मैंगो में कौन कौन से इंसेक्ट और पेस्ट लगते हैं? इसमें फर्स्ट है हॉपर्स, अमरीटोडस एटकिंसोनी, और इसका जो नेचर ऑफ डैमेज कौन से स्टेज पे डैमेज करता है, निम्फ और एडल्ट होता है। इसके बाद है स्टेम्बोरा, बाटोसेरा, रूफोमोकुलाटा। इसका भी जो डैमेज स्टेज होता है निम्फ एडल्ट होता है। इसका जो ट्रीटमेंट करते हैं वेफर हीट ट्रीटमेंट करते हैं। इसमें रेजिस्टेंस वैरायटी का भी यूज करते हैं और रेजिस्टेंस वैरायटी के साथ क्लीन कल्टीवेशन करते हैं। फ्रूट फ्लाई है डाकस डोर्सालिस, इसे वेफर हीट ट्रीटमेंट द्वारा ट्रीट किया जाता है। इसके बाद है स्टोन बीवल। स्टोन बीवल स्ट्रेनोचेटस मैग्नीफेरेई। इसमें क्या होता है, इसका जो कंट्रोल किया जाता है यूज़ ऑफ एरिडिएशन। अल्फेंसो ससेप्टिबल, इस जो इंसेक्ट है ये ससेप्टिव, अल्फेंसो बहुत ससेप्टिबल होता है, अल्फेंसो में अधिक मात्रा में पाया जाता है। मेनली बग, जो मेनली बग होता है ड्रोसीसा मैग्नीफेरा इसका साइंटिफिक नेम होता है, और इसे टिलेज द्वारा कंट्रोल किया जाता है। नेक्स्ट आता है आपका डिजीज़। डिजीज़ मैंगो में कौन कौन से लगते हैं? पाउडरी मिल्ड्यू होता है जो फंगस के द्वारा फैलता है। ओडियम मैंगीफेरा, ओडियम मैंजीफेरा, ये कितना लॉस करता है? 30 से 90%। एंथोसाइनोस, ये भी फंगस द्वारा फैलता है। कोलिस्ट्रोट्रम ग्लोसियोपोइडस। इसके बाद है कैंकर, ये बैक्टीरिया द्वारा फैलता है। जेंथोमोनास कैम्पेस्ट्रिस, ये मैग्नीफेराई। रस्ट है, ये एल्गी द्वारा फैलता है। और इनको कंट्रोल कैसे किया जाता है? पहले तो जो इफ़ेक्टेड प्लांट्स के पार्ट्स होते हैं उन्हें रिमूव और बर्न कर दिया जाता है, क्लीन कल्टीवेशन किया जाता है। और इसके बाद डाइथिन M45 का यूज किया जाता है, कैप्टान का डाइथिन M45, और इसके साथ रेजिस्टेंस वेराइटी का मेनली यूज किया जाता है। नेक्स्ट है फिजियोलॉजिकल डिसऑर्डर। मैंगो में फिजियोलॉजिकल डिसऑर्डर कौन कौन से होते हैं? ब्लैक टिप ऑफ मैंगो, मैंगो मालफॉर्मेशन, स्पॉन्जी टिश्यूज, अल्टरनेट बीयरिंग, इसके बाद क्लस्टरिंग, लीफ स्क्रॉच, इंटरनल नेक्रोसिस। जो ब्लैक टिप होता है ये ड्यू टू स्मोक ऑफ ब्रिक क्लीन डिफिशियंसी ऑफ बोरॉन की कमी से होता है। और जो ईंट के भट्टे होते हैं उनके पास में अगर ऑर्चर्ड लगाते हैं मैंगो का तो ये फिजियोलॉजिकल डिसऑर्डर है, ये अधिक इफ़ेक्ट करता है। और इसको किस प्रकार से कंट्रोल किया जाता है? बोरेक्स का स्प्रे करते हैं 0.6%। नेक्स्ट है मैंगो मेलफॉर्मेशन ड्यू टू ये लो टेम्परेचर के कारण होता है। बॉम्बे ग्रीन इज़ हाई ससेप्टिबल, ये बॉम्बे ग्रीन में अधिक पाया जाता है। रेजिस्टेंस वैरायटी इसमें यूज की जाती है बहादुरन, इलायची, मानजीरा, अलीफ, इन वैरायटी का यूज करते हैं रेजिस्टेंस वैरायटी का। स्पॉन्जी टिश्यूज़ होता है ड्यू टू हीट कन्वेक्शन, और इसमें रेजिस्टेंस वैरायटी का यूज करते हैं रत्ना, अर्का अरुणा, अर्का पुनीत, अर्का अनमोल। मेजर प्रॉब्लम इन अल्फेंसो में ये अधिक प्रॉब्लम पाई जाती है स्पॉन्जी टिश्यूज़ की। अल्टरनेट बीरिंग, अल्फेंसो इज़ हाईली ससेप्टिबल, अल्फेंसो में ये ज़्यादा ससेप्टिबल होता है। क्लस्टरिंग है, ये लो टेम्परेचर इन फरवरी टू मार्च, improper pollination एंड फर्टिलाइजेशन। नेक्स्ट है लीफ स्क्रॉच, ये क्लोराइड टॉक्सिसिटी एक्सेस पोटास के कारण होता है। इंटरनल नेक्रोसिस बोरॉन डिफिशियंसी के कारण होता है। अल्टरनेट बीरिंग कंट्रोल कैसे कर सकते हैं? क्लस्टर
पीबीजी एप्लीकेशन द्वारा अल्टरनेट वीयरिंग को आप कंट्रोल कर सकते हैं। और इसको जो भी इफ़ेक्टेड प्लांट्स के पार्ट होते हैं उन्हें रिमूव कर दिया जाता है और बर्न कर दिया जाता है। थैंक यू।